नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम भारत की कोई बात न करके गजा की बात करेंगे। गजा में 14,000 बच्चों के भूख से मरने की सूचना आई हुई है और इस सूचना को लेकर के कहीं भी खबर छप गई, चारों तरफ फैल भी गई, लेकिन किसी ने इस मुद्दे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। सारे देश अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं। हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। यदि देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि हम इतना छोटा चैनल है हमारा, हम वीडियो ज़रूर बना रहे हैं, लेकिन हमारे वीडियो से ये बात कहाँ तक जाएगी, क्या होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम एक छोटी सी बात उठा रहे हैं, लेकिन वो बात बहुत बड़ी है और प्लेटफॉर्म मेरा बहुत छोटा है। इसलिए मेरा भी आपसे निवेदन है कि जितना आप एक इंसानियत के नाते इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने मिलने वालों को और दूसरे लोगों को, तो करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे पहले मैं आपको गजा की तरफ ले चलूँ। गजा के कुछ फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास, जहाँ पर इज़राइल ने उस गजा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जहां अब सिवाय चीख और पुकार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो पहले आप ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास, उनको देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलने आता हूँ। हाँ, जो यहां से वहां भागते हुए इस समय अमेरिका में शरण ले रहे हैं। एक बार अल जजीरा ने उनसे पूछा कि इस्राइल के कब्जे वाले गजा में जीना कैसा होता है, तो उनका जवाब था, इसकी कई परतें हैं। अगर आप गजा में रहते हैं तो बार बार मरते हैं, क्योंकि आप एयर स्ट्राइक में मर सकते थे, मगर आप सिर्फ किस्मत से बच जाते हैं। अपने परिवार के इतने सदस्यों को मरते देखना भी एक तरह की मौत है। अपनी उम्मीद खोना भी मौत है। हर रात हमारे लिए एक नई जिंदगी होती है। आप सोने जाते हैं और आपको इस बात का यकीन होता है, शायद अब समय आ गया है कि मैं अपने परिवार के साथ मारा जाऊंगा। इसलिए यहाँ कई बार मरते हैं, क्योंकि आप अपने आप को मृतकों की गिनती में हर रात देखते हैं। मेरा 4 साल का बेटा जानता है युद्ध क्या है। उसे पता है कि एयरक्राफ्ट क्या होता है, बम क्या होता है और एयर स्ट्राइक और धमाका क्या है। वह जानता है कि ड्रोन क्या है, उसे पता है F-16 क्या है। बच्चे चित्रकारी करना, पेंट करना, साइकिल चलाना नहीं सीख रहे, वे जीना नहीं सीख रहे, वे किसी तरह बच जाना सीख रहे हैं। वे बताते हैं कि कैसे एक बार हवाई हमले के दौरान उनकी बेटी आसमान से गिरते बमों से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उनके 6 साल के बेटे के पास अपनी बहन को सुरक्षित करने के लिए और कोई चीज नहीं थी, तो उसने उसे कंबल से ढक दिया। ऐसा हो गया है जीवन गजा के बच्चों का। किसी को फर्क नहीं पड़ता, उस देश में बच्चों को अच्छा बनाना भी मुश्किल हो जाता है। इस्राइल का ही अखबार है हारित्ज और टिप्पणी इस्राइल के बारे में। उसी के एक कॉलम का शीर्षक पढ़कर आपको सुनाया। मैं अपने बेटे से पूछता हूँ, क्या वो बड़ा होकर पायलट बनना चाहता है? वो कहता है वो यह नहीं चाहेगा कि वो इंसानों और घरों पर बम गिराए। यह कविता मुसाब अबू तोहा की है। गजा के बच्चों पर उनकी कविताएं आपको पढ़नी चाहिए। हमारे बच्चों के चेहरों के ये निशान ढूंढेंगे तुम्हें, हमारे बच्चों की कटी हुई टांगें दौड़ेंगी तुम्हारे पीछे। वो अपने घर से निकला बच्चों के लिए रोटी लाने, लेकिन घर आई उसकी मौत की खबर। रोटी नहीं, बच्चों में जो भी बाकी है, मौत उसे खा जाने के इंतजार में है। उसे किसी मेज की जरूरत नहीं, किसी रोटी की जरूरत नहीं। रात में एक पिता उठता है, देखता है दीवार पर रंग बिरंगी लकीरें, उसकी 4 साल की बेटी की बनाई हुई। जमीन से 4 फीट की ऊंचाई पर यह रंग दिखाई देते हैं, अगले साल 5 फीट पर दिखाई देते हैं।
मगर वह कलाकार एक एयर स्ट्राइक में मारा जा चुका है। अब कोई रंग बाकी नहीं, कोई दीवार बाकी नहीं। 14,000 नवजात बच्चों के भूख से मरने की खबर आई है। बच्चों से भरी इस दुनिया के किसी घर में शोर नहीं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कभी भी हाथ से बाहर हो सकते हैं। सांसद किट माइटहाउस ने मध्य पूर्व के मंत्री हामिश फॉकनर से कहा कि गजा में हो रहे नरसंहार का सामना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। इसराइल का लंबे समय से बचाव करने वाले विपक्षी सांसद, टोरी सांसद कहने लगे कि यह नरसंहार नहीं तो फिर नरसंहार क्या है। जब लोग मुड़कर इतिहास की तरफ देखेंगे तब पाएंगे कि एक देश के रूप में हम कहां गलत थे। ब्रिटेन की संसद में विदेश सचिव डेविड लैमी ने घोषणा की है कि ब्रिटेन इसराइल से अपने व्यापारिक रिश्ते नहीं रखेगा। लैमी ने कहा कि दुनिया हमें देख रही है, जज कर रही है, इतिहास हमें जज करेगा। गार्डियन अखबार के कॉलमनिस्ट ओवेंस जोन्स ने इसी पर एक पन्ना खर्च कर दिया है कि नेताओं को अब फर्जी तरीके से कयामत के दिनों की चिंता सताने लगी है। तब वे अपने अपने ईश्वर के सवालों का सामना कैसे करेंगे? 2 साल तक बमबारी का समर्थन करने वाले, नरसंहार का समर्थन करने वाले इन नेताओं पर अब कौन यकीन करे कि वाकई इन्हें ईश्वर का डर सता रहा होगा, कयामत के दिन की चिंता सता रही होगी। मूल बात है कि ब्रिटेन कर क्या रहा है। इसराइल के 2 वरिष्ठ मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन वह रोक तो नहीं सका और न ही कुछ ठोस कर पा रहा है ताकि इसराइल रुक जाए। एक तरफ प्रतिबंध लगाता है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के सामने ब्रिटेन इसका बचाव करता है कि इसराइल को F-35 लड़ाकू विमानों की जरूरत है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केट स्टारमर भी कह चुके हैं कि गजा में बिजली, बत्ती और पानी बंद कर इसराइल ने सही काम किया। बाद में खुद ही इस बयान से मुकरने लगे। इसराइल के एक विपक्षी नेता हैं, पूर्व जनरल हैं, यार गोलान। इनका एक बयान है कि हम एक ऐसी सुबह देखना चाहते हैं जब नदी और समंदर के बीच रहने वाले 70 लाख फिलिस्तीनी गायब हो जाएं। अब कह रहे हैं कि अब उनका देश हॉबी की तरह बच्चों को मार रहा है। ब्रिटेन ने तो इस पर दस्तखत किया है कि कहीं भी दुनिया में कहीं भी नरसंहार होगा, उसे रोकने की नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा। आपने देखा गजा की बर्बादी, भूखे प्यासे लोग, लाइन लगी हुई है। युद्ध के समय भी वहाँ पर 20-20 ट्रक आते थे। ये बात बिल्कुल सबके सामने है। लेकिन अब इजराइल वहाँ पर इस समय भी, जब युद्ध विराम हो चुका है, ट्रंप ने अपनी बात कह दी है, उसके बावजूद भी अब वहाँ शायद 19 तारीख को 5 ट्रकों के जाने की अनुमति दी है जो वहाँ रसद और सामग्री लेकर जाने वाले हैं। अब आप जानते हो कि लाखों की तादाद में ना भीड़ हो, ना बच्चे भूखे मर रहे हों, वहाँ पर 5 ट्रकों की राशन सामग्री क्या होती है। तो ये शायद मुझे ये लगता है कि इजराइल का जो नेता है नेतन्याहू, वो इन लोगों को भूख से मारने के लिए भी अब आमादा है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। मैंने एक वीडियो रवीश कुमार की, उससे जो उनका जो चैनल है वहाँ से भी लिया है, थोड़ा सा पुट लिया है। उसमें उनकी पूरी व्याख्या है, पूरा दिखाया गया है कि वहाँ पर क्या स्थिति है। तो वो हम अभी देखेंगे और फिर उसके बाद फिर कुछ फोटोग्राफ भी हम देखेंगे उनके साथ। प्रतिपक्ष ने संसद में खड़े होकर सवाल किया है कि ब्रिटेन की सरकार इसराइल को हथियार देना कब बंद करेगी, उसकी सैन्य मदद कब बंद करेगी। F-35 विमानों से 60,000 लोगों की मौतें हुई हैं। ब्रिटेन की सरकार कब इस विमान के पुर्जों को इसराइल भेजना बंद करेगी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा है, उन्होंने इसराइल को सीधे तौर पर F-35 के पुर्जे देना बंद कर दिया। सिर्फ तभी वह इसराइल तक पहुंच रहे हैं जब हम यह नहीं जानते कि आखिर में उन्हें किसने खरीदा। Even if the minister can't condemn what is obviously an act of genocide, could he tell us in clear terms, are we still supplying parts to F-35 jets that do find their way to Israel, that do take part in the bombardment of Gaza? And are there still flights going from RAF Akrotiri over to Israel that are carrying military equipment that can be used either to bomb Gaza or to undertake military action against the people of the West Bank? To be
clear, Madam Deputy Speaker, the decisions that we take on arms bind every part of the UK government. We are a government committed to abide by our international legal obligations, and we will continue to do so. Let me be clear again on the position on F-35s. Where F-35 sales work directly to Israel, and whether that is in relation to any particular component, those sales have been suspended. Where the sales are to a global pool, which is necessary for the continued function for the global F-35 program, that has not been suspended. Where sales go to a global pool, it is clearly possible that they could find final destination in Israel. But to suspend our provision of components to the F-35 global pool would in effect be to render the F-35 program inoperable. And it is on that basis that we set out the decisions that we took in September. ये इसराइल को अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए, लेकिन अब यह पत्रिका भी लिख रही है कि गजा पर हमला बंद हो जाना चाहिए। रूपर्ट मर्डोक का टाइम्स भी लिख रहा है कि हमने गजा के खौफनाक मंजर को देखने से अपनी आंखें क्यों बंद कर ली, जबकि यही टाइम्स इसराइल का समर्थक था। हम नहीं जानते कि अंतरात्मा के स्तर पर यह बदलाव है या गजा को किसी और तरीके से हड़पने के लिए युद्ध को रोकने की बात है। भर में युद्ध के विनाश के प्रति लोगों की संवेदनाओं को जगाने के लिए कवियों ने, लेखकों ने और नेताओं ने बच्चों का ही सहारा लिया। अब उन्हीं बच्चों को गजा में 2 साल से बम और भूख से मारा जा रहा है। विकीलीक्स के जुलियन असांज ने तो अपनी टी शर्ट पर 4,986 बच्चों के नाम लिखवा दिए हैं। ये उन बच्चों के नाम हैं जो गजा में मारे गए। असांज इस टी शर्ट को पहनकर कान फिल्म समारोह में चले गए। शायद यह उम्मीद रही होगी कि यहाँ आए शानदार कलाकारों में से कोई गजा पर बनी फिल्म में बच्चा बनेगा, मरते हुए बच्चे का बाप बनेगा, बच्चों के मारे जाने का अभिनय करेगा और इन्हीं में से कोई फिल्म बनाने की कल्पना करेगा। तो यही लिखा है, अगर गजा में 48 घंटे के भीतर मानवीय सहायता नहीं पहुंची तो 14,000 नवजात बच्चे भूख से तड़पकर मर जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता अध्यक्ष टॉम फ्लेचर ने कहा है कि उन्हें खाने और इलाज की जरूरत है। टॉम फ्लेचर का कहना है कि सोमवार 19 मई को गजा में केवल 5 ट्रक सहायता सामग्री लेकर प्रवेश कर पाए, मगर यह गजा की जरूरत के हिसाब से सागर में बूंद के समान है। उनका बयान है कि अब खाना नहीं जो हमास चुराने वाला है। हम इस खतरे में काम कर रहे हैं कि हमारा सामान लूटा भी जा सकता है। इस्राएल के हमले का भी खतरा है। हमें कई रुकावटों का सामना करना होगा, बहुत से खतरों का मुकाबला करना होगा, मगर इस समय इस विकल्प से बेहतर कुछ और नहीं कि उन माओं तक यह सहायता पहुंचा दी जाए जो इस वक्त अपने बच्चों को पोषण नहीं दे सकती। कौन लोग हैं जो इस हालात में भी गजा में काम कर रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं? मीडिया विश्लेषणों में इसकी संख्या तो और भी अधिक बताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्थाओं का अनुमान है कि गजा के 93% बच्चों पर भूखमरी का साया है, यानी गजा के 9,30,000 बच्चे भूखमरी के साये में जी रहे हैं। इन सब के बीच नोबेल शांति पुरस्कार से लेकर सभी प्रकार के पुरस्कारों की घोषणा हो रही है, लेकिन उसी दुनिया में गजा के नवजात बच्चे भूख से तड़पकर मारे जा रहे हैं। राजनीति की समाप्त हो चुकी है। राजनयिकों की भाषा केवल व्याकरण के दम पर खड़ी है।
आपने देखा रवीश कुमार ने पूरी परिस्थिति से परिचित कराया है अपने छोटे से वीडियो में जो हमने उनके चैनल से लिया है। अब मैं एक और वीडियो रवीश कुमार के ही यहाँ से लूँगा जिसमें उन्होंने जो संसद है इंग्लैंड की, वो बाकायदे वहाँ के कुछ पार्टी के लोग हैं, वो बाकायदे जिम्मेदारी लेते हैं कि कहीं भुखमरी होगी तो हम पूरी सहायता करेंगे, लेकिन वो केवल अखबारों में हेडलाइन बनाने की बात करते हैं। इंसानियत और मानवता नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने जो सांसद हैं वहाँ के विपक्षी दल के नेता, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि भाई गजा में ये भुखमरी फैल रही है, वहाँ से बच्चे मारे जा रहे हैं। उस पर शायद उनकी संसद के जो सरकार के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी बात भी कही, लेकिन वो केवल वहीं तक सीमित रह गई और दिखावा है। कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आता, चूँकि वो तो उनको इजराइल को हथियार बेच रहा है। और वैसे भी अमेरिका के सामने अमेरिका की दादागिरी इतनी तगड़ी है कि हमारे देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो तक नहीं बोल रहे हैं। तो इंग्लैंड तो एक छोटा सा देश है, अब इस समय इंग्लैंड की वो स्थिति नहीं है जो कभी उसका सूरज दुनिया में डूबता नहीं था। अब वो इंग्लैंड नहीं रहा। तो खैर, अब आपको ये आपने ये देखा, ये वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं, इसको देखिए, फिर हम एक बार से फिर आते हैं आपके पास। आपने देखा सारा पूरा गजा का जो हालात हैं, किस टाइप से लोग तड़फ रहे हैं, प्यासे हैं, खाने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। हालांकि मैंने ये देखा है, इस तरह की जो मैं वीडियो देख रहा हूँ, गजा में कहीं भी ऊहापोह की स्थिति आज भी नहीं है। वहाँ के लोग इतने संयमित हैं, अनुशासन में हैं, जिसको जो लाइन में आगे लगा है वो ले रहा है, पीछे लगा है वो पीछे ही लगा है, भले ही उसे मिले या न मिले। ये अनुशासन भी मैंने इस देश के नागरिकों का देखा है। बच्चे भी पूरी तरह से भूख से त्रायमान हैं, लेकिन कहीं कुछ दिखता नहीं। अब मैं समझता हूँ कि शायद अमेरिका ये चाहता है कि गजा को खाली कर दिया जाए, वहाँ से नेता चले जाएं और हम वहाँ पर एक ऐसा पॉइंट बनाना चाहते हैं कि जो पर्यटक स्थल बन जाए। मतलब कितनी कितनी कहानियाँ हैं कि लोग सीज फायर के नाम पर गजा में कब्जा करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं और इजराइल उसमें पूरी तरह से खलनायक की भूमिका निभा रहा है। तो खैर, आपने ये वीडियो देखा, यहाँ तक देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, और ये जो परिस्थितियाँ हैं गजा में, इसको दुनिया भर तक फैलाने के लिए मेरा सहयोग भी करें, इसको शेयर करें। और चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।